पाकिस्तान और भारत सीज फायर पे तैयार हो चुके हैं। अमरीकी सदर पाकिस्तान और भारत के बारे में ये कहते हैं कि दोनों ने समझदारी का मुजाहरा किया है। अमरीकी सालसी में तफसीली बातचीत के बाद ये सीज फायर हुआ है। ट्रंप की ट्वीट सामने आई, फिर उसके अलावा मार्को रूबियो की ट्वीट सामने आई जो सेक्रेटरी हैं वहाँ के। तो इस पूरे मंजरनामे पे आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स क्या होंगी? इतलात ये भी हैं कि 12 तारीख को DGMOs का दोबारा राबिता होगा। 12 बजे का टाइम जो है वो फिक्स किया गया है। हालिया मंजरनामे में अभी तक की जो सूरत हाल है, इसको देखते हुए हमें किन निकात पे मुस्तकबिल करीब के अंदर बात करनी है, जब ये कहा जा रहा है कि दोनों अतराफ में किसी न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर बैठ के बातचीत होगी, मुस्तकबिल के तमाम लाहे अमल जो हैं वो तय किए जाएंगे और जो मुआहिदात हैं उनके ऊपर भी नजरसानी की जाएगी, उसके ऊपर गौर किया जाएगा। तो अब वो इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुअत्तल किया जाना था, भारत को उस पर किस हद तक सुबकी का सामना होगा और उस पर हमारा मौक़िफ़ किस हद तक मजबूत होगा और उसके नताइज क्या निकलेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर तजियाकार आमिर मतीन साहब ने, डॉक्टर दानिश साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात को मैं बेहद मशकूर हूँ। आमिर मतीन साहब, क्या समझते हैं कि ये जो एक ब्रेक थ्रू हुआ, इस ब्रेक थ्रू में पाकिस्तानी बरतरी तो दिखाई दी, पाकिस्तान ने अपने अहदाफ तो हासिल किए, पाकिस्तान ने जवाबी वार भी किया और ये बता दिया कि अगर पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारी बुनियादें तक हिला दी जाएंगी। लेकिन इस पूरे अमल में हमने भी अपना नुकसान बर्दाश्त किया, भारत को उससे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा और हजीमत का भी सामना करना पड़ा बेशुमार महाजों के ऊपर। अब अगली समत क्या देखते हैं? जी, ये पहली बात तो ये सीज फायर नहीं है, ये भारत की शिकस्त है और ये एक इबरतनाक शिकस्त है। और ये मॉडर्न सेंचुरी में इस सदी के अंदर ये वो वाहिद जंग है जिसको पूरी दुनिया इस वक्त स्टडी कर रही है। और जिस तरह कल एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि ये आने वाले दिनों में एनल्स ऑफ वॉर हिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी, ऑलरेडी पढ़ी जा रही है और देखी जा रही है। पूरी सदी के अंदर ये इब्तदा पाकिस्तान ने बताया है कि मॉडर्न वॉरफेयर कैसे होती है। तमाम जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट थे, पुराने तरीक़ाकार थे जंग शुरू करने के, जंग लड़ने के, वो इसके बाद तब्दील हो जाएंगे क्योंकि ये 5 टियर्स पे लड़ी गई है। इसके अंदर जो है पाकिस्तान ने भारत सिर्फ 2 चीज़ों पे रिलाई कर रहा था, एक इसके जहाज अपने जो है रफाल के ऊपर और दूसरा S-400 अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम था। मगर हम रिलाई कर रहे थे अपने सिस्टम पे जो कि सैटेलाइट, डिजिटल, साइफर और ऑफ कोर्स हमारे जहाज और प्लान और सबसे ज़्यादा हमारी मैन पावर, हमारे पायलट और लीडरशिप, उनका ये कमाल था। ये बिल्कुल उनका बना बनाया ये बिल्कुल था। एक लिहाज से कह सकते हैं कि भारत जो है वो एक ट्रैप में आया है। हम तैयार थे, हमारी कोई, उसके बावजूद हम बड़े आजिज़ भी थे, उनकी मॉडेस्टी थी हमारी उनकी तरफ से, उसके बावजूद एक रौनक भी थी। तो उसके बाद ये शिकस्त हुई है और ये ऑफ कोर्स हमने भी हमारा पहले भी ये कहना था कि हम जंग नहीं करना चाहते, तो हमने भी, और प्रेसिडेंट ट्रंप का बहाना करके उन्होंने फेस सेविंग ली है क्योंकि इसके आगे जो था उनको ये डर लगा हुआ था और ये जल्दी सीज फायर करवाया है क्योंकि उनकी जो आखिरी डिफेंस था जिस पे वो रिलाई कर रहे थे पहली शिकस्त के बाद कि शायद हम मिसाइल्स का कुछ 1-2 गिरा के तो कुछ अपनी फेस सेविंग कर लेंगे। वो उनका जब 400S का आदमपुर में वो जब वो निज़ाम वो जो है हमने डिसरप्ट कर दिया, उसके बाद वो कोई चांस नहीं था। वो 300 किलोमीटर बॉर्डर से पीछे उन्होंने अपने स्क्वाड्रन, खासतौर पे रफाल जहाज कर दिए थे, वो 300 किलोमीटर तक नहीं आ रहे थे और वो एयरबॉर्न नहीं हो सकते थे। इस दौरान में उनके तमाम जो स्ट्रेटेजिक एसेट थे वन आफ्टर अनदर हमने वो तबाह किए। अब ये क्विकली मैं ये कह दूं कि ये इसके बाद जो डिप्लोमेटिक हमारी जो इसके अंदर फतह है कि ये जो बताया जा रहा है कि अब जो हमारे और उनके दरमियान इश्यूज हैं उसके ऊपर, जैसे कि पानी का, जैसे कि कश्मीर इशू, जैसे कि बाकी, उस पर बातचीत होगी। ये हमारी डिप्लोमेटिक फतह है क्योंकि हम हमेशा ऑल अलॉन्ग यही कहते रहे हैं, हमारी पोजीशन रही है कि हम बात करना चाहते हैं इन मामलात में। कश्मीर का मसला हल किए बगैर इंडिया और पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। भारत और मोदी साहब जो कि इनकार करते थे कि हम बातचीत ही नहीं आपसे करेंगे और उन्होंने यूनिलैटरली सारे हमारे से ताल्लुकात,
अब वो मजबूर हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि जी बातचीत करेंगे, तो ऑफ कोर्स ये जब बात भी चलेगी तो ये बाइज्जत टर्म्स पे होगी, क्योंकि हमने बड़ी बाइज्जत टर्म्स पे किया है। हाँ, जो आप कह रहे हैं कुछ नुकसान, जानी नुकसान जो हुआ और जो बेदरेक जाने हमारी तरफ से गई और उन्होंने जाने अपने लोगों की ली अपनी एक बेवकूफ़ाना पॉलिसी की वजह से, वो बिल्कुल है। एक और नुकसान ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब एक परमानेंट एक न्यू नॉर्मल हो गया है। न्यू नॉर्मल ये कि पहले जब टेंशन बढ़ती थी खासतौर पे LOC पे, तो दोनों तरफ से स्मॉल फायर आर्म्स का एक्सचेंज होता था, दोनों तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा गोलाबारी होती थी, मार्टर की हद तक जाते थे लाइट आर्टिलरी। अभी जो है ये एक नई जो न्यू नॉर्मल हो गया है कि टेंशन की सूरत में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल जो है ये एक नई इब्तिदा हो गई है, जिसकी वजह से एक खित्ते में थोड़ी सी टेंशन है और वो रहेगी। आई एम श्योर इसके ऊपर जो है पूरी दुनिया में इस वक्त नज़र है। सबसे ज़्यादा जो है इसके अंदर हमें चीन के बड़े शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें टर्की का बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए। उनकी बहुत मिलके ख़ास तौर पे चीन के साथ हमने ये सारा प्लान बनाया था और ये बड़ा कारगर रहा, और हमने उसके बावजूद जो हमारे स्पोक्समैन एयरफोर्स से कहा कि हम 5 से 10 जहाज गिरा सकते थे। अब देखिए अब जो फिगर्स आ रहे हैं, टेलीग्राफ अखबार ने जो फिगर्स दिए हैं, उन्होंने कहा 180 जहाज उन्होंने स्क्रैम्बल किए थे, हमारे 42 थे या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से और इन्वॉल्व होंगे, फ्रंट पे 42। 180 जहाज स्क्रैम्बल किए थे एक वक्त में, 72 से 80 जहाज जो है फ्रंट पे उनके रहे। ये हम सुनते हैं, तारीख में पढ़ते हैं कि D-Day था, वो जी बैटल फॉर ब्रिटेन की हिस्ट्री में पढ़ते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। इस तरह की इतनी ज़्यादा जहाज़ों की मोबिलाइजेशन और ये BVR, इसको कहते हैं BVR वॉरफेयर जो हुई है कि बियॉन्ड विजुअल रीच, कि जिसके अंदर इंडिया के पायलटों ने, हमारे पायलट ना देखे ना जहाज देखा। टेलीग्राफ अखबार उनका मजाक उड़ा रहा है कि उन बेचारों ने, उनको पता भी नहीं चला और उनका जो सिस्टम इतना ज़्यादा रफाल का फेल हुआ कि नॉर्मली जो जहाज़ को जब वो लॉक हो जाता है उनको इतला आ जाती है, उनको लॉक करने का भी मौका नहीं मिला। सिर्फ 3 मिनट उनको, 9 सेकंड उनको आखिर में मिलते थे, बिल्कुल जब करीब आ जाता था मिसाइल AP-15, तो उस वक्त उनको इतला आती थी कि वो सिर्फ 9 सेकंड इजेक्ट करने के मिलते थे। तो उन बेचारों को ना जंग लड़नी पड़ी, ना डॉग फाइट हुई, ना हमारे जहाज देखे, ना हमारे पायलट देखे, वो घर में ही जलील होके 5 जहाज गिरा के 300 किलोमीटर रहे और उस दौरान में काफ़ी हफ्ते और दिनों में वो एयरबॉर्न तक नहीं हो सके।